शीर्षक: तीन दोस्तों का सुंदर गांव एक खूबसूरत गांव था जहां हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और बहते झरने थे। इस गांव में तीन छोटे दोस्त रहते थे: उस्मान, नबील और रजा। ये तीनों हमेशा साथ खेलते और गांव की रौनक बने रहते थे। उस्मान, शरारती और चमकती आंखों वाला उस्मान, सबसे तेज और शरारती था। उसके घुंघराले काले बाल हमेशा खूबसूरत लगते और उसकी चमचमाती भूरी आंखों में हर समय शरारत झलकती रहती। आज उसने सफ़ेद रंग की चमकदार कमीज और नीली पतलून पहनी थी और उसके पैरों में चमचमाते सफ़ेद जूते थे, जिन्हें वह रोज़ साफ करता था। नबील, सबसे समझदार और बहादुर नबील, सबसे होशियार और मददगार था। उसके बाल हमेशा तराशे हुए और करीने से संवार कर रखे जाते और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती। आज उसने हल्की नीली रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी थी और उसके भूरे रंग के चमड़े के जूते बहुत प्यारे लग रहे थे। रज़ा, हंसमुख और प्यारी आवाज़ वाला रज़ा, हर समय मुस्कुराता रहता और सबको खुश रखता था। उसकी बड़ी चमकती काली आंखें और सीधे बाल उसे सबसे मासूम बना देते थे। आज उसने सफ़ेद रंग की टी शर्ट और हल्के खाकी रंग की पैंट पहनी थी और उसके पैरों में चमचमाते स्नीकर्स थे, जो हमेशा नए लगते। सुबह की रौनक और तीन दोस्त सुबह के समय तीनों दोस्त अपने अपने घरों से निकले। उस्मान ने अपनी कमीज का कॉलर सीधा किया और बोला, चलो दोस्तों, आज पहाड़ों पर चढ़ते हैं। नबील ने अपने बालों को हाथ से संवार लिया और रज़ा ने अपने जूते चमका लिए। तीनों हंसते खेलते खेतों की ओर बढ़ गए। पहाड़ों की सैर पहाड़ों के करीब पहुंचकर उस्मान ने अपनी लाल रंग की टोपी पहनी, नबील ने अपनी सफ़ेद जैकेट कंधे पर डाल ली और रज़ा ने अपने नीले चश्मे लगा लिए। तीनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और हमेशा की तरह उस्मान सबसे आगे पहुंच गया। मैं सबसे तेज हूँ, उस्मान ने खुश होकर कहा। रज़ा हंसते हुए बोला, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हूँ। नबील ने सिर हिलाया, और मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। तीनों हंसते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गए। गांव में मुश्किल वक्त अचानक गांव की तरफ से शोर सुनाई दिया। तीनों ने नीचे झांका तो देखा कि जंगल में आग लग गई है। उस्मान ने तुरंत अपनी नीली जैकेट उतारकर कंधे पर रखी और बोला, हमें मदद करनी होगी। नबील ने अपनी शर्ट की बाजुएं ऊपर चढ़ाईं और पानी की बाल्टियां भरने लगा। रज़ा ने अपने दस्ताने पहने और गांव वालों के साथ आग बुझाने में जुट गया। तीनों के कपड़े फिर भी साफ और करीने से थे, क्योंकि वे चतुराई और फुर्ती से काम कर रहे थे। दोस्ती की जीत जब आग बुझ गई, तो गांव के बुजुर्गों ने तीनों की बहादुरी की सराहना की। उस्मान ने अपनी लाल टोपी उतारकर हवा में लहराई, नबील ने खुशी से अपनी जैकेट कंधे पर डाल ली और रज़ा ने अपने नीले चश्मे साफ की। सभी ने तालियां बजाईं और बोले, यही सच्ची दोस्ती है। इस तरह उनका खूबसूरत गांव हमेशा की तरह साफ, सुंदर और खुशहाल बना रहा और तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहे।